हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो वी आर बैक विद अनदर सेशन और आज हम करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 1 का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन के तुरंत बाद आप उसको देख लेना। तो वहां पे हमने रोटेशनल मोशन की करी थी शुरुआत। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं वेदांतो मेडिकल मेडिजी चैनल और यहां पे हमारे सीरीज का नाम है ऑनलाइन पाठशाला। और ऑनलाइन पाठशाला में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? रोटेशनल मोशन। टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 2। आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं एक छोटा सा हल्का फुल्का सा क्विक रिवीजन, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने शुरुआत करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और हमने सीखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल मास वाले सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी कोऑर्डिनेट के अबाउट अगर बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं m1, m2, m3 और अगर सभी का पोजीशन वेक्टर ऐसा है r1, इसका r2 और इसका r3, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखते हैं? I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या सभी को याद है ये? है ना। ऐसे हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट पार्टिकल सिस्टम। इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे, स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, लीनियर लाइन वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ये सब हमारा हो चुका था। तो दिस इज अ क्विक रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा मैंने आपको रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडीज के बारे में भी बताया था। तो हमारा अजम्पशन होगा इस पूरे चैप्टर में कि हम बॉडीज को रिजिड बॉडी अज्यूम कर लेंगे, है ना। चलिए डायगोनल वाला, हाँ एग्जैक्टली। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंटिन्यूअस बॉडीज से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मास क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करे वहां पे पॉइंट मासेस हुआ करते थे। किसी एक पॉइंट पे छोटू सा मास ऐसे रखा हुआ है m1 का, किसी दूसरे पॉइंट पे मास रखा हुआ है m2 का, किसी तीसरे पॉइंट पे मास रखा हुआ है m3 का, है ना। बट यहां पे क्या होगा? मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे आप इस रॉड का केस ले लीजिए, तो इस रॉड में हर जगह मास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब मेरे पास कोई रॉड तो यहां पे है नहीं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो चलो, ये रॉड जैसा दिख भी रहा है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये एक रॉड है मान लीजिए और इसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर इस रॉड को मैं ऐसे रोटेट करना शुरू कर दूं, देखो ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं? दिस एक्सिस के अबाउट, है ना। ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। वही डायग्राम यहां पे देखो ड्रॉ किया हुआ है। ये अपना रॉड है ना, ये अपना रॉड है और यहां से एक्सिस पास हो रही है। तो इफ यू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड, देखो पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो हमें यह फॉर्मूला याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? ml स्क्वायर अपॉन 12, है ना। और l क्या है यहां पे? l का मतलब है लेंथ ऑफ द रॉड। क्या बात क्लियर हो गई? तो अगर आपके पास एक रॉड है, रॉड को अगर आप सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करने लग जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? ml स्क्वायर बाय 12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये आप याद रखना। एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। आंसर आ जाता है ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, डन एंड डस्टेड। सिंपल सी बातें हम लोग फटाफट जो है फॉर्मूला याद करते हुए चलेंगे। अच्छा, सेकंड केस देखो। सेकंड केस क्या कह रहा है? रिंग है ना। तो रिंग के लिए तो मेरे पास ऐसा कुछ है, देखो ये रिंग के जैसा दिख भी रहा है आपको। तो रिंग में क्या होता है? इनसाइड पार्ट में कोई भी मास नहीं है। देखो बीच में हॉलो है ना, मेरा हाथ यहां से यहां चला गया है ना, तो बीच में हॉलो है। बट यहां पे मास है, देखो एक्स यहां पे है ना, इसके पेरीफेरी पे मास है। तो अगर इसे हम इस एक्सिस के अबाउट, ये देखो ये एक्सिस पास हो रही है ना यहां से सेंटर से, तो इसे अगर हम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, है ना। एक रिंग ले लीजिए आप, हाँ टेप है बिल्कुल, बट ये है तो एक रिंग ही, है ना। तो इसको यहां से इसके अबाउट आप ऐसे रोटेट करने लग जाइए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हॉलो सिलेंडर की तरह दिखेगा आपको, है ना। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होता है। अच्छा, ये mr स्क्वायर मतलब कैसे, इसको फील कैसे करें सर? mr स्क्वायर तो समझ में आया। देखो mr स्क्वायर क्यों है ये? अगर आप एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दिखेंगे ना तो वो हर जगह r ही होगा। यानी कि सारे मासेस जो हैं वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं?
r डिस्टेंस पे, है ना। इस चीज को फील करो थोड़ा सा। ये आपका एक्सिस है, एक्सिस से अगर आप मास का डिस्टेंस देखोगे तो हर पॉइंट का डिस्टेंस r ही है, तो सारे मासेस का जुड़ता जाएगा वो, है ना। स्मॉल मास m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर प्लस m4 r स्क्वायर, छोटे छोटे मासेस में अगर आप तोड़ लेंगे तो पूरा ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मास इंटू r का स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया ये वाला केस आप सभी को, है ना। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपके पास एक रिंग है तो रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। एक रिंग लिया, सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, है ना। अब देखो सेंटर तो यहां पे होगा कहीं पे, सेंटर से तो ये एक्सिस भी पास हो रही है, सेंटर से तो सर ये एक्सिस भी पास हो रही है ना। लेकिन सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। क्या क्लियर है सभी को, mr स्क्वायर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड केस क्या है हमारा, थर्ड केस, डिस्क अबाउट सेंटर। अब डिस्क में क्या फर्क हो जाएगा, डिस्क में आपके पास मास होगा बीच में, ये देखो ये डिस्क है, इसमें हर जगह मास है, देखो ठन ठन की आवाज आ रही है ना, तो यहां पे मास है हर जगह। वहां पे क्या था, सिर्फ यहां पे मास था, बीच में पूरा खोखला था, खाली था। यहां पे खाली नहीं है, यहां पे हर जगह मास है। तो अगर हर जगह मास है और अगर आप ये वाली एक्सिस ले ले दोबारा से, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr स्क्वायर। अच्छा यहां पे गलत लिखा हुआ है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr स्क्वायर बाई 2, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहां पे हो जाता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो रिंग का होता है mr स्क्वायर और डिस्क के केस में हो जाता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए। ये देखिए डायग्राम, डिस्क है और एक एक्सिस सेंटर से जाती हुई परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। सारा डेफिनेशन आपको ढंग से समझना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस की बात हो रही है ना। तो चलिए देखिए फटाफट से, डिस्क का कितना हो गया mr स्क्वायर अपॉन 2, रिंग का कितना हो गया mr स्क्वायर, और रॉड का कितना हो गया ml स्क्वायर बाई 12, है ना। अब एक बात सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये डिस्क भी मास m का है, रिंग भी मास m का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr स्क्वायर। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, दिमाग लगाइए। क्यों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से? किसी के पास कोई आंसर है इसका? मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रिंग के केस में सारा का सारा मास एक r डिस्टेंस पे ही है। सारा का सारा मास कहां पे है? r डिस्टेंस पे, दूर दूर रखा हुआ है r डिस्टेंस पे। बट डिस्क के केस में कुछ मास तो पास में भी है, देखो, है ना, 0 से r में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ मास तो इसका पास में रखा हुआ है, कुछ मास और थोड़ा दूर है, कुछ मास यहां पे है। यानी कि जो मास पास में रखा होगा एक्सिस पे, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा ना, क्योंकि हमने देखा है अगर मास पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, अगर मास दूर में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो mr स्क्वायर बाई 2 इन केस ऑफ अ डिस्क, mr स्क्वायर इन केस ऑफ अ रिंग। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला ही बताया है, सिंपल है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या पूछा, ये जो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज सा दिख रहा है, पढ़ाई करते करते इसको एक डाउट आया कि सर आपने ये तो बता दिया कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 है। बहुत अच्छे सर, अच्छा लगा। आपने ये भी बता दिया कि रिंग का सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर है और डिस्क का आपने mr स्क्वायर बाई 2 बता दिया। अब मेरा सवाल ये है, इस बच्चे ने पूछा कि व्हाट इफ एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं एक्सिस ऐसा ले लूं कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो ही नहीं रहा, तो बताओ कैसे करेंगे फिर। मतलब उसका डाउट कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। अगर हमने एक रॉड लिया, ठीक है, मान लो एक रॉड ले लिया, ये हमारा एक रॉड है, लेंथ इसका ले लेते हैं l। अब बचपन से पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो l बाई 2 पे होगा यहां पे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ये है। अगर मास m है तो हम क्या बोलेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12।
इसने बोला हाँ सर सही बात है, ये तो मुझे पता था पहले से, नया बताओ कुछ। तो फिर मैंने बोला कि अगर मान लो तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, मान लो तुम्हें किसी इस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो यहां एंड से पास हो रही है, ठीक है, एंड से अगर ये पास हो रही है और अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके आप किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। एक और थ्योरम है बाद में, वो परपेंडिकुलर वाले भी हम बाद में देख लेंगे। तो चलिए पहले हम फोकस करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे कि इसका यूज करके किसी और एक्सिस के अबाउट कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, तो वही देयर आर सर्टेन थ्योरम्स, दो थ्योरम्स हैं, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पे सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, ठीक है। चलिए तो अब इसका कंफ्यूजन थोड़ा हम दूर करेंगे। तो देखो एक बहुत ही रैंडम सा शेप दिया हुआ है, अमीबा टाइप शेप है थोड़ा, है ना। अच्छा, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे गिवन है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें आता है, पता है, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं, रॉड का आता है, रिंग का पता है, मुझे डिस्क का भी पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। सीएम का मतलब यहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, सीएम का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICM। अब उसे चाहिए किसी और एक्सिस के अबाउट, और ये है वो कोई और एक्सिस I0 है, कोई और एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो कोई और एक्सिस है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितना है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों एक्सिस पैरेलली h डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, h डिस्टेंस पे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके पैरेलल अगर आपने कोई और एक्सिस ले ली तो उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना डिस्टेंस है ये, h। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा I0 का, वो फॉर्मूला होता है ये, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, देख लो एक बार, याद हो जाएगा। I0 का फॉर्मूला होता है ICM प्लस MH स्क्वायर। बहुत आसान है ना, फॉर्मूला बहुत ही आसान है। देखो I0 का फॉर्मूला देखना है आपको, ICM आपको पता है, अगर आपको I0 चाहिए और h डिस्टेंस पे है अगर I0, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे I0 इज इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर, वेयर व्हाट इज h इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, है ना, h इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, वन ऑफ द एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है वो कि भैया एक एक्सिस आपका कम से कम सेंटर ऑफ मास वाला होना चाहिए, तभी आप दूसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके आप निकाल पाएंगे। चलिए, तो ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो ICM प्लस MH स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, ये हिंट मैंने आपको दे दिया है ना कि एक एक्सिस कम से कम क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस होना चाहिए। वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आ जाते हैं सवाल पे, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है वो कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड वन एंड। अब देखो समझो इसको, सबसे पहले किस एक्सिस की बात कर रहा है, आपको सबसे पहले एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। उसने क्या बोला, एक एक्सिस है दुनिया में, मतलब इस रॉड में ऑब्वियसली, जो कि पास हो रही है एक पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंट है सेंटर और वन एंड से। अब देखिए ये हमारा सेंटर है ना, ये हमारा सेंटर है, ये मान लीजिए एक एंड है इसका, ये एक एंड हो गया। अब सेंटर और एंड के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली L/2 होगा, है ना, सेंटर और एंड के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली L/2 होगा। बट उसने बोला हमें ऐसा एक्सिस चाहिए जो इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से भी और इस एंड से भी। तो वो पॉइंट तो यहीं पे होगा ना, देखो ध्यान से, ये इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से और इक्वी डिस्टेंस है इस एंड से, यानी कि इस एक्सिस का डिस्टेंस
सेंटर से L/4 होगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन ढंग से पढ़िए और समझिए। क्या सभी को क्लियर हुआ ये? एक बार बताओ मुझे चैट बॉक्स में। तुम लोग सो रहे हो क्या? मैं क्या तुम्हें लोरी सुना रहा हूं? नहीं ना, पढ़ रहे हैं ना सब लोग ध्यान से? सो आई होप यू आर राइटिंग एंड स्टडिंग, है ना? हाँ, सो मत जाना, ठीक है? सोना मना है, जागते रहना। हाँ, अब देखो ध्यान से। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है, ये एक एंड है। उसने बोला ऐसा एक्सिस चाहिए जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। तो यहां से डिस्टेंस तो L/2 होता है। इक्वी डिस्टेंस के लिए ये एक्सिस का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से L/4 होना चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये हो गया मेरा I0। अब अगर मैं I0 निकालूं तो I0 का फॉर्मूला क्या होगा? I0 का फॉर्मूला होगा I सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। यही तो दिखा है पिछले केस में, है ना? I सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। और h की वैल्यू भाई साहब ये है, देखो ध्यान से। क्या h की वैल्यू यही है? डिस्टेंस बिटवीन I सेंटर ऑफ मास एंड I0। क्या वही h होता है? तो वही तो h है हमारा। h की वैल्यू कितनी है? L/4। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। आई सेंटर ऑफ मास आपको डिकेड्स अगो एंशिएंट सिविलाइजेशन में मैंने पढ़ाया था। वो कितना था? आई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दिमाग पे जोड़ डालो, वो था ml²/12। तो ml²/12 प्लस m इंटू एच स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी है बताइए आप? L/4 है, यानी कि L/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आंसर ले आना है। तो ml²/12 प्लस ये हो जाएगा आपका ml²/16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ml² बाहर आ जाएगा। 1/12 प्लस 1/16 अगर आप कर लेंगे तो आपका ताजा तरीन गर्मा गर्म आंसर सामने होगा आपके, है ना? और आंसर क्या है ये देख लो, 7 ml²/48। 1/12 1/16 को ऐड किया तो आपको आ जाएगा 7/48। कितने लोगों का आंसर आया? 7/48। बहुत बढ़िया तुलसी, वेरी गुड वेरी गुड। अंकित का भी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑसम। क्या समझ में आ गया कैसे लगाना है ये वाला थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपको क्या करना होता है? दोनों पैरेलल एक्सिस ढूंढिए, उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढ लीजिए और फॉर्मूला लिख दीजिए I0 = ICM + mh²। H आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकंड थ्योरम है उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहला थ्योरम जो था वो क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम था। सेकंड थ्योरम जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। अब देखो, डाउट उस बच्चे ने, वो जो कंफ्यूज बच्चा आपको दिखा था, उसने एक और डाउट पूछा कि सर आपने ये तो बता दिया कि दो एक्सिस अगर पैरेलल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है? कोई बात नहीं सर, मैं कर लूंगा, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर हुआ तो? कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपके पास क्या है? एक डिस्क है ना? ये एक डिस्क है। तो डिस्क से अगर ये वाली एक्सिस आप ले लोगे, यानी कि ये वाली एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। कितना होता है फॉर्मूला? mr²/2। अभी अभी आपके सर ने पढ़ाया था, है ना? कुछ साल पहले की बात है। तो अगर आपके पास एक डिस्क है, मान लीजिए ये एक डिस्क हो गया, और डिस्क से अगर ये वाली एक्सिस ले लें, ये वाली एक्सिस ऐसे देखो, ये वाली एक्सिस ऐसे जा रही है जो एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। बट अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहूं, ये वाली एक्सिस, ये लो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये अब नया डाउट है। अब आप देखो, ये जो एक्सिस है ना, ये इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये जो एक्सिस है ये इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं IX, x डायरेक्शन में है ना? ये x डायरेक्शन में है। अच्छा, एक और एक्सिस पॉसिबल है यहां पे, जिसको हम कह सकते हैं IY। ये कौन सा डायरेक्शन है? y डायरेक्शन है। तो ये x है, ये y है, तो z कहां होगा? बाहर की तरफ होगा, इस तरफ, है ना? 3D में सोच के देखिए आप लोग, ये x है, ये y है, तो z होगा इस तरफ। तो बेसिकली आपको IZ ही तो पता है। सोच के देखो बच्चों, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा सोचो, क्या कर रहे हैं आप? परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है ना? मैंने उस परपेंडिकुलर एक्सिस को z लिख लिया है और कुछ भी नहीं किया है, तो उसको मैंने मान लिया IZ। IZ के अलावा दो और एक्सिस हो सकते हैं, IX और IY, जो IZ के परपेंडिकुलर हैं, है ना? जो IZ के परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि IZ will be equal to IX plus IY, और इसी छोटी सी चीज को हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। iz is equal to ix plus iy is known as our perpendicular axis theorem। तो अगर आपको z के अबाउट पता है तो आप x और y का निकाल सकते हो। एक और छोटी सी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आप ix की बात करें या फिर अगर आप iy की बात करें तो दोनों सिमिलर एक्सिस हैं। सिमिलर कैसे हुए? क्योंकि दोनों ही डायमीटर से ही तो पास हो रहे हैं, है ना? ये भी डायमीटर से पास हो रहा है ix और ये भी डायमीटर से पास हो रहा है iy। तो मुझे एक चीज पता चल जाएगी कि ix जो है ना वो इक्वल टू iy होना चाहिए, और ये मुझे पता चला कहां से? सिमेट्री से। ये सिमेट्री से पता चल रहा है मुझे, है ना? क्योंकि सिमेट्रिक ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ये लो ऐसे रोटेट कर दूं, तो iy इधर आ जाएगा, ix इधर चला जाएगा, बात तो वही रहेगी ना, एक्सिस तो वैसे ही दिखाई देंगे आपको, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। गोल गोल घुमा दो तो भी बिल्कुल सिमेट्रिक ही रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ix इज इक्वल टू iy होगा। अब देखो मैं यहां से आपको ix iy निकाल के दिखाता हूं डिस्क के लिए, है ना? ये क्या है? डिस्क है एक। अब अगर डिस्क के लिए आपको ix चाहिए तो आप क्या लिखोगे? देखो, अगर ix इक्वल टू iy है तो ix प्लस iy हो जाएगा 2ix, है ना? अरे iy को भी ix लिख लो यार, इक्वल है ना। अब आप पूछोगे सर 2iy क्यों नहीं लिखा? लिख लो, मेरा क्या जाता है, 2iy भी बिल्कुल सही है ना? तो ix इज इक्वल टू iy है, आप 2ix भी लिख सकते हैं, 2iy भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका iz, है ना? इक्वल टू क्या हो जाएगा? iz, यानी कि ix की वैल्यू आ जाएगी iz डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इसका हाफ हो जाएगा, iz का हाफ हो जाएगा, यानी कि mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 4, और क्योंकि iy भी सेम है तो इसके अबाउट भी हो जाएगा mr स्क्वायर अपॉन 4। ये लो, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, है ना? ix और iy सेम हो गया, तो ये अगर mr स्क्वायर बाई 4 आया तो ये भी कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 4। क्या बात समझ में आ गई है सभी को? क्या क्लियर हुआ है सभी को ये पॉइंट? यस और नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? इतना सिंपल सा फॉर्मूला, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आर यू एंजॉइंग द सेशन? क्या आपको फायदा हो रहा है सेशन देख के, है ना? अभी मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला भी देने वाला हूं, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था क्या? डिस्क लिया था, है ना? मैंने क्या लिया था? डिस्क लिया था। इस बार मैं ले रहा हूं रिंग। मान लो एक रिंग है अपने पास, ठीक है? ये एक रिंग है अपने पास। इस रिंग का मैंने आपसे पूछा कि बताओ, अगर आपके पास एक रिंग है r रेडियस का और मास m का, तो इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यानी कि ix कितना होगा? हाउ मच शुड बी दिस? एनीवन? अगर मैंने एक रिंग लिया है और रिंग में एक डायमीट्रल एक्सिस ले लिया ix, तो उसका कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 2। मनीष कह रहा है mr स्क्वायर बाई 2। खुशी इज ऑल्सो सेइंग mr स्क्वायर बाई 2। महिमा करेक्ट, यस। अमरेश गुड। आरुषि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप यस, ऑसम ऑसम। मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर विच मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड वेरी गुड। चलिए अब इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखो कुछ भी नहीं है, सेम लॉजिक लगाइए। रिंग के लिए आपको फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला पता है mr स्क्वायर, बट ये इनकम्प्लीट है जब तक आप उसकी एक्सिस नहीं बताओ, है ना? mr स्क्वायर होता है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस आएगी mr स्क्वायर होता है, यानी कि उसको iz लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना iz लिख लेने में। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर, बट उसने पूछा ix के अबाउट, है ना? ix के अबाउट उसने पूछा है। ix के अबाउट कैसे निकालेंगे? अगेन वही चीज, ये ix ले लो, इसको iy ले लो। अगेन आप लिखोगे कि iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। तो क्या लिखोगे आप? अगेन iz इज इक्वल टू 2ix, बिकॉज अगेन ix इक्वल टू iy ही हो जाएगा, और फिर से आपको मिलेगा सिंपल ix इज इक्वल टू iz डिवाइडेड बाई 2। iz है mr स्क्वायर, तो ix कितना हो जाएगा बताइए? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डन एंड डस्टेड, हो गया। कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात थी यहाँ पे, है ना? इतनी सी बात थी। आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एंड मोस्ट ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने? यस, डन। सो के उठ गए सब लोग? पानी मार के आ जाओ थोड़ा चेहरे पे, है ना? नींद आ रही है क्या?
चलो डन है, आगे बढ़े। यस, बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो ये वही चीज है, उसी का आपको थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सेम चीज रिटन हियर, Ix इक्वल टू Ix प्लस Iy। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, ये हमने अभी अभी कर लिया क्या? डिस्क अबाउट डायमीटर कर लिया क्या, है ना? ये हमने देख लिया, डिस्क अबाउट डायमीटर। कितना आया था आंसर डिस्क अबाउट डायमीटर का? mr²/4 आया था डिस्क अबाउट डायमीटर। डिस्क अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, ये था mr²/2, अबाउट डायमीटर mr²/4। बहुत बढ़िया, तो आंसर ये देखो वही आ जाएगा, है ना? I अबाउट डायमीटर mr²/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस mr²/2, है ना? परपेंडिकुलर है तो mr²/2, डायमीटर है तो mr²/4। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टेंजेंट इन प्लेन ऑफ द बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो उसने क्या बोला, एक रिंग है ना? एक आपके पास रिंग है, रिंग में ये जो टेंजेंट जा रहा है ना, टेंजेंट इसको छू के निकल रहा है बस, तो टेंजेंट के अबाउट यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ। चलिए एवरीवन डू दिस। क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे, ए बी सी या डी? एवरीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। प्रिंसी क्या डाउट है? मैंने आपका डाउट मिस किया, यू कैन टाइप इट अगेन। कम ऑन, क्या रहा आंसर? एनीवन? ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। ओके ओके, ए बी सी डी सारे ऑप्शन मौजूद बिल्कुल, है ना? ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल, यहां पे कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर से हमारा डेमोक्रेसी जिंदाबाद है इंडिया में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं क्या आंसर इसका सही होगा। सही आंसर होना चाहिए 3/2 mr²। 3/2 mr² होना चाहिए करेक्ट आंसर। और 3/2 mr² क्या है? बी। तो जिन लोगों ने बी बोला, बहुत अच्छे, वेरी गुड, यू गेव द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है? देखो, आपको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, है ना? इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। सोचो कैसे मिलेगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सोच के देखो एक बार। टेंजेंट के अबाउट मुझे चाहिए। अच्छा बताओ, क्या इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Ix के अबाउट पता है क्या? एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, है ना? एक्सिस अबाउट द डायमीटर। इसके अबाउट मुझे पता है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो होता है mr²/2। रिंग का, मैं रिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान से देना। अभी अभी मैंने आपको डिराइव कराया था ये। अगर एक रिंग है तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr²। लेकिन अगर आप डायमीट्रल एक्सिस ले लो तो क्या हो जाता है? mr²/2, है ना? कितना हो जाता है? mr²/2। तो अब तो हो गया। देखो, क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? क्या हो रही है ना? अरे रिंग का सेंटर ऑफ मास से यहीं पे होगा, रिंग के सेंटर पे, और ये एक्सिस वहीं से पास हो रही है, मतलब ये mr²/2 आपका बन गया ICM, है ना? ये क्या बन गया? ICM। अच्छा, ICM मिल गया आपको mr²/2। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट चाहते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। कौन सा एक्सिस थ्योरम लगा लो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। आई विल बी राइटिंग IT, I0 का फॉर्मूला याद करो, IT इज इक्वल टू ICM प्लस MH²। ICM प्लस MH²। अच्छा, अब देखो H की वैल्यू कितनी है? ICM कितना है? mr²/2 m इंटू H²। H की वैल्यू कितनी है? R, तो mr²। 1/2 mr² प्लस mr², ये आपका आ जाएगा 3/2 mr², बिकॉज 1/2 प्लस 1 इज 3/2। हो गया आंसर, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। कुछ भी नहीं था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना था, है ना? तो इस एक्सिस का आपको पता है ऑलरेडी, इस एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हैं। सभी का आया क्या आंसर? ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर ऑफ दिस mr²/2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, मतलब 3 mr²/2, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो, अब कुछ ना स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो यहां पे मैं आपको हर एक स्लाइड दिखाऊंगा और आपको इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है? स्लाइड बाय स्लाइड में आगे बढ़ता जाऊंगा, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाना फटाफट, ठीक है? अगर आपने एक रिंग लिया तो इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त रिवीजन होगा आपका। तो इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², ये आपको याद रखना है, ठीक है? दिस यू नीड टू रिमेंबर।
अगर आप डायमीटर के अबाउट निकाल लो तो ये हो जाता है mr स्क्वायर अपॉन 2, है ना, अबाउट द डायमीटर ये कितना हो जाता है mr स्क्वायर बाई 2। ये वाला केस अभी अभी हमने देखा ना टेंजेंट के अबाउट, ये टेंजेंट के अबाउट कितना हो जाता है 3/2 mr स्क्वायर। बट एक चीज है, इतना हर केस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंक्लूजन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये हर चीज याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, पहला वाला कम से कम, ठीक है। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको ये याद होना चाहिए, बाकी सब आप परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस लगा लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिस्क के केस में ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है ना, दो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। यस, समरी है ये बिल्कुल। तो डिस्क का ले लो आप स्क्रीनशॉट एक बार, mr स्क्वायर बाई 2 होता है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, है ना, पैरेलल एक्सिस के अबाउट, सॉरी डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 4, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही। और ये सब भी मतलब स्पेशल केसेस हैं, तो अगेन यू नीड टू रिमेंबर दैट वन एटलीस्ट, पहला वाला सिर्फ आप याद रखो, ठीक है। पिछले वाले का स्क्रीनशॉट चाहिए, चलिए ले लीजिए पिछले वाले का स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके, आई होप इट इज डन। पिछले वाले का स्क्रीनशॉट भी हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो हॉलो सिलेंडर। अरे हॉलो सिलेंडर कुछ भी नहीं है, अगर आप बहुत सारे रिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ तो आपको एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा, है ना। जैसे बैंगल्स होते हैं ना, बैंगल्स, तो एक बैंगल रखा, दूसरा बैंगल रखा, बैंगन नहीं बोल रहा मैं, वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा, बैंगल्स, है ना, चूड़ियां। तो इफ यू कीप बैंगल्स वन ओवर अदर तो वो एक हॉलो सिलेंडर का शेप ले लेगा ऑब्वियसली, है ना। तो एक हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना इस एक्सिस के अबाउट, वो सेम होता है रिंग के। वो रिंग ही तो है, बहुत सारे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है ना। तो ऐसा करने से मास का डिस्टेंस एक्सिस से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास पहले भी r डिस्टेंस पे ही था, अब भी r डिस्टेंस पे ही होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, सेम होगा mr स्क्वायर, है ना। हाँ बिल्कुल समझ में आया ना, फील आ गई बैंगल से, बहुत बढ़िया। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग का केस बिल्कुल सेम टू सेम केस होता है, ठीक है। चलिए mr स्क्वायर हो जाएगा। अगला है हमारा सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, बहुत सारे डिस्क एक के ऊपर एक रखते जाओ आप, है ना, बहुत सारे डिस्क एक के ऊपर एक अगर आप रखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सॉलिड सिलेंडर। देखो ये सब डिस्क का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे डिस्क ऐसे रखे हुए, ये देखो, है ना। तो ऐसा जिम में आपको जनरली देखने को मिलता है, वो जो वेट लिफ्टिंग वाले डिस्क होते हैं ना, वो ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला होगा सेम एज डिस्क, सेम एज डिस्क, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्क से बना हुआ है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। अच्छा जिम नहीं जाते कोई बात नहीं, तो mr स्क्वायर बाई 2, है ना। तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला इट्स सेम एज दैट ऑफ द रिंग एंड डिस्क का फॉर्मूला इट्स आई मीन सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ अ डिस्क, है ना, mr स्क्वायर अपॉन 2। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोलिंग में जब हम रोलिंग का केस कर रहे होंगे तो स्फीयर बार बार आ जाएगा, है ना। स्फीयर का केस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ हिमांशु मैं तो जाता हूं। तो डिस्क सॉरी सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, है ना। सॉलिड सिलेंडर, है ना, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है। बट अगर आपने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, मैं सिलेंडर बोल रहा हूं सॉरी, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 2/5 mr स्क्वायर। अगर आपने हॉलो स्फीयर लिया, यानी कि अंदर से कुछ भी मटेरियल नहीं है उसमें, जैसे टेनिस बॉल होती है तो अंदर से खोखला होता है वो, है ना। अच्छा तो हॉलो स्फीयर के केस में 2/3 mr स्क्वायर हो जाता है। एक बार फटाफट से फॉर्मूला देख लो, सॉलिड स्फीयर 2/5, हॉलो स्फीयर 2/3, ठीक है। चलिए स्क्वायर प्लेट भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट हम देख लेते हैं स्क्वायर प्लेट। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो ना, ये सब स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, हॉलो सिलेंडर का स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं लिया तो एक बार ले लो, मैं थोड़ा सा और आपको टाइम दे रहा हूं। हॉलो सिलेंडर ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट कौन सा है, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, ले लिया, बहुत अच्छे। फिर कौन सा था, हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर, और लास्ट है आपका स्क्वायर प्लेट। अगर आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है और अगर आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने लग जाओ, साइड्स अगर ए हैं तो इसका होता है ma² अपॉन 12, ये भी आपको याद होना चाहिए।
वैसे ये कम फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बट नीट में कई बार इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, ma² डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये इतना ही है आज के लिए। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको नीट एग्जाम के करीब लेके जाएगा और आपको मार्क्स दिलाएगा, वो ये है कि यू नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से टॉपिक से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। तो आज ही लग जाओ काम पे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हर साल इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक आया तो फिर भी ठीक है, 2 भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो 4 to 8 मार्क्स आपको ये सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर दे सकता है बड़ी आसानी से। तो जिन लोगों ने पहला वाला लेक्चर मिस किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर गलती से, तो वो लेक्चर देख लो, ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं आपको प्रीवियस ईयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड, सभी को बिल्कुल किल कर दो साइलेंटली। क्या बात समझ में आ गई? तो आप और करीब पहुंचते जाएंगे नीट एग्जाम के। और वी टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। हम इतना कंटेंट लेके हर दिन प्रिपेयर करके आपके पास आते हैं और आपको पढ़ाते रहते हैं चिल्ला चिल्ला के, है ना। तो हमारा एफर्ट आप बर्बाद मत होने देना। तभी हमारा एफर्ट काम का है जब आप भी वर्क हार्ड करोगे। सिर्फ यहां पे लेक्चर देख के चले जाने से कुछ नहीं होने वाला बच्चों। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स बना के उसको रिवाइज करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर क्लास के खत्म होने के बाद जो मैं होमवर्क देता हूं आपको वो करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके ही आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होने से आप हो सकता है कोई और सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, फिजिक्स में दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिजिक्स में कोई कंसेप्ट आना एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद MCQ सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको मिस मत करना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट।